आप बीजेपी को हर बार पार्टी में जब भी कोई बगावत होती है, टूट फूट होती है, बीजेपी को आंख बंद करके दोष दे देते हैं। अब विक्रमादित्य क्यों इस्तीफा दिया उन्होंने, क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोए वो? अब उनको भी कह दीजिए बीजेपी ने खरीद लिया। देखिए, राजी नाराजगी हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी में अभी ये तो ईडी सीबीआई के फेविकोल से जुड़ा हुआ राजनीतिक दल है। इनके यहाँ तो इनके दल तो ठीक है, प्रतिपक्षियों की भी जो इनके साथ है आवाज सुनाई देती। असली प्रजातंत्र कहाँ है जानते हैं आप? जहां पर वैचारिक मतभिन्नता हो, जहां पर अलग अलग लोग मुखरता से अपने विचार व्यक्त कर सकते अच्छा हो। ठीक है, बाकी तो दमन तंत्र ठीक है, ओके। अब जरा सर्वे पर कुछ बोलिए अभय दुबे। एक के बाद एक सर्वे आ रहे हैं और ये वाला तो देखिए 377 दे रहा है। अभी तो चुनाव प्रचार प्रधानमंत्री ने शुरू नहीं किया है, 377 दे रहा है। 400 पार तो यानी हो जाएगा। ये देखिए, मैं बहुत लंबे समय 10 साल से सर्वे देख रहा हूं। चुनाव के पहले सर्वे में ऐसा महिमा मंडन करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, आप देख वेस्ट बंगाल में, बिहार में, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी जिन जिन प्रांतों में हारी, जब मध्य प्रदेश हारी थी, छत्तीसगढ़ हारी थी, राजस्थान हारी, सारे प्रांतों में देख लीजिए, कोई एक सर्वे उठाकर बताइए। कर्नाटका तक में कोई कुछ सर्वे जिता रहे थे भारतीय जनता पार्टी को, जब हम लोग पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहे थे कि दक्षिण के दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल इस बार साफ हो जाएगी। और अब याद रखिएगा, 24 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं ओके, जफर इस्लाम जवाब देना चाह रहे हैं। ओके, बोलिए जफर भाई, बोलिए। ये देश के लोग देखिए, आपने 377 जो आपने दिया, उसमें भारतीय जनता पार्टी की 17 सीटें आपने दिखाई वेस्ट बंगाल में। मानक जी, आज आप मुझे रिकॉर्ड कर लीजिए, जमीन में जो एंटी इनकम्बेंसी है टीएमसी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ जो नाराजगी है, बहुत शुरू से नाराजगी है एंटी इनकम्बेंसी टीएमसी के खिलाफ, वहां भारतीय जनता पार्टी को कम से कम, मतलब फिर से बोल रहा हूं, कम से कम 30 सीटें आएंगी। कम से कम 30 सीटें। 30? उससे कम सीटें नहीं आएंगी। 30, 17 आपने बोली है, 30 आप मुझे रिकॉर्ड कर लीजिए। नहीं, मैंने नहीं बोली है, जमीनी वो तो हालात जी वहां न्यूज़ जाके का और देखो। मैट्रिक्स का सर्वे है। हाँ हाँ, तो सर्वे को मैं इसलिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब कहा है 370, तो उसका मतलब है 370 में हमारी सीटें अब कई जगह आप छोड़ पा रहे हैं। महाराष्ट्र में भी क्लीन स्वीप एक आग मिल जाए तो मजबूरी होगी, लेकिन शायद क्लीन स्वीप होगा 48 to 48। ओके, तो अनुराग भदौरिया।